बीजेपी अपने पिच पे लेके जा रही है, लेकिन बीजेपी के जो नेता थे आशीष शेलार या जो पिछले स्टेट प्रेसिडेंट थे चंद्रशेखर बावनकुळे, ये खुद फंस गए लोकसभा के इलेक्शन में। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा बढ़ाई, मुस्लिम वोटर ज्यादा बढ़ाए। इसका मतलब आप ये तो एग्री कर रहे हो कि जो वोटिंग लिस्ट बड़ी है उसमें बोगस नाम आए हैं। राहुल गांधी ने सभा नहीं ली नागपुर में, उद्धव ठाकरे जी ने नहीं ली, प्रियंका गांधी जी ने नहीं ली, क्योंकि उनको पता था कि नितिन गडकरी पार्लियामेंट में चाहिए, लोकसभा में चाहिए। उन्होंने वहां पे सभा नहीं ली। अब देखो कैसे मिसगाइड किया जाता है। आशीष शेलार या चंद्रशेखर बावनकुळे ये नहीं बता रहे कि लोकसभा के बाद 6 महीने के बाद जो विधानसभा इलेक्शन हुए उसमें लोकसभा से 40 लाख वोटर बढ़े। इलेक्शन कमीशन को सवाल नहीं पूछ रहे, आप बोल रहे हैं कि वोट जिहाद करो, हम ऐसा ऐसा करेंगे। देखिए ये सोची समझी राजनीति हर तरफ हो रही है कि 20% मुस्लिम वोट्स हमें नहीं चाहिए। जैसे जैसे ये इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, इस इलेक्शन में ये देखा जा रहा है, मुंबई के मैं इलेक्शन की बात करूंगा कि इस वोट चोरी का जो मुद्दा उठाया गया एक मुद्दा बनते जा रहा है। तो इसको डाइवर्ट करने के लिए बीजेपी इसे अपने पिच पर भी लेकर जा रही है। हाँ, होता है। देखिए बीजेपी अपने पिच पे लेके जा रही है, लेकिन बीजेपी के जो नेता थे आशीष शेलार या जो पिछले स्टेट प्रेसिडेंट थे चंद्रशेखर बावनकुळे, ये खुद फंस गए अपने ही स्टेटमेंट्स में। क्या कहा कि वोट जिहाद, देखो इन्होंने लोकसभा के इलेक्शन में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा बढ़ाई, मुस्लिम वोटर ज्यादा बढ़ाए। इसका मतलब आप ये तो एग्री कर रहे हो कि जो वोटिंग लिस्ट बड़ी है उसमें बोगस नाम आए हैं, बराबर है। अब देखिए क्या हुआ था लोकसभा के चुनाव में। नितिन गडकरी जी ने बोल दिया था कि नागपुर में उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में से बहुत नाम मिसिंग है जिन्होंने पहले उनके लिए वोटिंग किया है, और उनका कहीं ना कहीं जो रुख था वो अपने ही पार्टी के नेताओं के ऊपर था। वो बवाल भी हुआ था, कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, और वो डेंजर जोन में भी आए थे। राहुल गांधी ने सभा नहीं ली नागपुर में, उद्धव ठाकरे जी ने नहीं ली, प्रियंका गांधी जी ने नहीं ली, क्योंकि उनको पता था कि नितिन गडकरी पार्लियामेंट में चाहिए, लोकसभा में चाहिए। उन्होंने वहां पे सभा नहीं ली। अब चुनाव के नतीजे आए लोकसभा के, यहां से तब के जो स्टेट प्रेसिडेंट थे बीजेपी के चंद्रशेखर बावनकुळे, ये डेलीगेशन लेके जो भूतपूर्व तब के चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार, इनसे मिलने गए दिल्ली के हेडक्वार्टर में इलेक्शन कमीशन की। और उन्होंने कहा, क्या कहा, बहुत नाम डिलीट किए गए हैं, आप एडिशन कीजिए, आप हाउसिंग सोसाइटी में बूथ लगाइए, आप दो दो ईवीएम कीजिए एक एक बूथ पे, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। 11 पॉइंट्स का लेटर उन्होंने 24 जुलाई 2024 को इलेक्शन कमीशन को दिया। और उसके बाद में फिर अगस्त और सितंबर महीने में महाराष्ट्र में एडिशन डिलीशन का समरी ड्राइव चला, कि जिसमें जिनको जिनको मतदाता के सूची में अपना नाम डालना है वो डाल सकते हैं, और वोटिंग आईडी कर सकते हैं, या छानबीन करके जिनके दो दो तीन तीन बार नाम होंगे या एड्रेस चेंज होगा ऐसे डिलीट करते हैं। ये हुआ था, और तब जाके 40 लाख बढ़े। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये एग्री हो चुके हो कि लोकसभा के चुनाव के समय ऐसा ऐसा हुआ था, और वही वोटिंग लिस्ट विधानसभा को भी है। अब देखो कैसे मिसगाइड किया जाता है। आशीष शेलार या चंद्रशेखर बावनकुळे ये नहीं बता रहे कि लोकसभा के बाद 6 महीने के बाद जो विधानसभा इलेक्शन हुए उसमें लोकसभा से 40 लाख वोटर बढ़े, जो आज की तादाद में कभी भी इतने नहीं बढ़े। यानी 6 महीने में इतने बढ़ते, 2 महीने के ड्राइव में इतने बढ़ते हैं, जो कभी 5 साल में देश में कहीं पे भी नहीं बढ़े। तो इसके ऊपर बीजेपी के नेता कुछ नहीं बोलते। बीजेपी के नेता इसका आंसर नहीं देते कि महाराष्ट्र के विधानसभा इलेक्शन का फाइनल इलेक्टोरल रोल आज तक के क्यों नहीं पब्लिश हुआ, क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में आया, आज क्यों नहीं एक लिस्ट में सॉफ्ट कॉपी मशीन रीडेबल डेटा में वो हम पढ़ सकते हैं या चेक कर सकते हैं, ये क्यों नहीं कर रहे। इलेक्शन के पहले कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज वोटर लिस्ट दी जाती है, और इतना मीडिया में से बवाल किया जाता है, और अपोजिशन भी ये भूल जाती है कि इसको प्रॉपर चेक करे। ऐसा महाराष्ट्र में हुआ,
वो जो झगड़े हो रहे थे नाना पटोले और संजय राउत के, उसमें ये सब हुआ है। ऐसी चीजें अभी सामने खुल के आ रही है। तो ये जो चीजें हैं, इससे क्या हो रहा है? आप बोलेंगे कि उन्होंने भी किए, हमने भी किए। अरे किए, ये आपने एग्री किया है। फिर आप जाके सवाल पूछिए इलेक्शन कमीशन से कि ये नाम आए कहाँ से? उसके बावजूद आप क्या बोल रहे हैं? इलेक्शन कमीशन को सवाल नहीं पूछ रहे। आप बोल रहे हैं कि वोट जिहाद करो। हम ऐसा-ऐसा करेंगे। देखिए, ये सोची-समझी राजनीति हर तरफ हो रही है कि 20% मुस्लिम वोट्स हमें नहीं चाहिए। उसके बदले 80% हिंदू वोट्स अगर कंसोलिडेट होते हैं हमारे तरफ, तो हम करेंगे। लेकिन ये महाराष्ट्र है, यहाँ का डीएनए कुछ अलग है। ये मुंबई है, यहाँ पे 4-4, 5-5 पीढ़ियाँ उत्तर भारतीय यहाँ बसे हुए हैं, जो आज भी घर में शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे का फोटो लगाए हैं। बहुत सारे घर होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो आज भी ठाकरे को मानते हैं या जिनको ये लगता है कि मुंबई ये मेरी कर्मभूमि है और सभी कोई हिंदुत्ववादी तो नहीं होंगे ना उसमें। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ है मुंबई में कि 19% मुस्लिम वोट है, जो नंबर 2 पे आता है। 38% मराठी वोट है। 38% मराठी वोट अगर इकट्ठा ठाकरे के लिए जाते हैं, दोनों भाई एक आने से, तो जो 19% तुम्हारे मुस्लिम वोट्स है, उसमें भी आधा कोंकणी मुस्लिम जो मराठी है, मराठी स्पीकिंग है और आधा जो है वो बाहर का है, नॉर्थ का है या इधर-उधर का है। अब इसमें से भी आपको वोट डिवाइड करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस अलग से लड़ रही है। वो जो एंटी बीजेपी वोट है, वो ठाकरे को ही मिलेगा ऐसा नहीं है, वो कांग्रेस भी खींच सकती है। तो इसलिए बीजेपी क्या कर रही है, वोट जिहाद हो या मुस्लिम वोट्स को लेके जो कर रही है कि जो 19% ऑफ मुस्लिम वोट है, वो डिवाइड हो और कांग्रेस को ज्यादा जाए, रादर देन ठाकरे ब्रदर्स को जाए। ये करने की सोच रही है और मराठी वोटों में ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि आप हिंदुत्व हो, आप हिंदू वोट्स हो, फिर बाद में आप मराठी हो। तो आप हिंदुत्ववादी पार्टी को वोट्स दीजिए। आप ये ठाकरे बंधु को मराठी के एजेंडे पे मत दीजिए। अब प्रॉब्लम ये है कि मुंबई में अगर बीजेपी जिसका पार्टी संगठन सबसे अच्छा है, जो आज ड्राइविंग सीट पे है, मैं ये स्टेटमेंट बहुत बोल्डली कर रहा हूं कि अगर पार्टी की हालत देखा जाए तो ठाकरे बंधुओं की पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। इतनी स्ट्रांग पोजीशन में बीजेपी का पार्टी कैडर मुंबई में है। यानी आज भी हर एक वोटर के घर पे 3-3 बार बीजेपी का कार्यकर्ता जाके आ गया है। उसको पता है कौन सा कार्यकर्ता कौन से बूथ पे है और वो कार्यकर्ता के अंडर कितने वोट्स हैं वो बूथ के। यानी वो हर एक के घर में वो कार्यकर्ता गया है। वो पन्ना प्रमुख होगा, बूथ प्रमुख होगा, उनका सब सिस्टम लगा है। लेकिन जब बात परसेप्शन पे आती है कि ठाकरे बंधु एक आ रहे हैं, मुंबई के लिए एक आ रहे हैं, मुंबई महाराष्ट्र से अलग नहीं होनी चाहिए, मुंबई पे ठाकरे का रूल चाहिए या मराठी आदमियों का रूल चाहिए। तो जो मराठी वोट्स है 38%, अगर ये इकट्ठा ठाकरेस को जाते हैं और जो 19% ऑफ मुस्लिम वोट्स है, ये ज्यादातर ठाकरेस को जाता है, जो कि पिछले लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन में मुस्लिम वोट जो है मुंबई का, वो उद्धव ठाकरे को गया। उद्धव ठाकरे के कारण कांग्रेस को भी गया। तो अभी वो 19% जो है ना, वो गेम चेंजर है। वो मुस्लिम वोट्स कहाँ जाता है, इस पे सब कुछ है। अब वो मुस्लिम वोट को डिवाइड करने के लिए और वो मुस्लिम वोट के थ्रू मराठी वोट्स डिवाइड करने के लिए ये वोट जिहाद लाया है। लेकिन ये बुमरैंग हो गया है, क्योंकि इसमें हमने एग्री कर दिया है बीजेपी ने कि अरे ये तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो चुकी है। अगर आप एग्री कर चुके हो, तो आप जाके अपोजिशन को क्यों सवाल पूछ रहे हो? आप जाके इलेक्शन कमीशन को सवाल पूछिए कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी क्यों है? ये तो नहीं हो रहा है, राजनीति हो रही है।